ओके, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 10 बुक है सभी के पास? काली बुक। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सबस्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 इन दिस क्वेश्चन। ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10 है। इसमें भी आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है बेटा ये गलत है। यहाँ पर जो ये -2 है ना, ये यहाँ पर आप सभी इसको करेक्ट करो। यहाँ पर ये आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 में -2 लास्ट में, ये -2 नहीं है, 15 है। वहां पर 15 है, दूसरे में है -2, दूसरे में देखो -2। हाँ, इस पे बुक पे जो है ना वहां पर है ना -2, नहीं वो 15 है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए आंसर ना इसका। अब देखो ये -2 नहीं है बेटा, ये 15 है, दूसरे में है -2, दूसरे में -2 है, 28 नहीं, तीसरे में -24 है, 6 नहीं, तीसरे में -24 है। ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो एक पार्ट नंबर 10 है ना बेटा, हेलो अरसलान, यहाँ देखो बेटा, कह रहा है कि जब एट x इज इक्वल टू -3 जो है इस वैल्यू पे, यानी x इज इक्वल टू -3 पे, जो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8x इज इक्वल टू -3 जो है x² प्लस 5x प्लस 4 जो है ये बराबर है बेटा किसको? -3² प्लस 5 - 3 प्लस 4। ये बोल रहा है ये चीज बराबर है किसको? -15 को। क्या बोल रहा है? ये 15 को बराबर है। लेकिन बेटा अगर हम इसको देखेंगे ये 15 को बराबर नहीं है, यानी जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है ना बेटा, यहाँ देखो, वो 15 को बराबर नहीं। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये गलत है, आपको सही करके सही स्टेटमेंट बताना है। यानी जो मेरे पास गिवन है एट x इज इक्वल, ये गिवन है बेटा, गिवन है क्या है? एट x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 15, बट अगर हम देखें ये इसके बराबर नहीं है, तो बेटा करेक्टली क्या जो हम लिखेंगे, देयरफॉर दी करेक्ट आंसर इज एज, करेक्ट आंसर क्या है बेटा? वो होगा x² प्लस 5x प्लस 4, ये बराबर होगा -3 के स्क्वायर को प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। बेटा वो किसके बराबर आएगा? -² प्लस होता है 3 3 आर 9, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, 5 3 आर 15 प्लस 4, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बेटा होता है 13 माइनस 15, तो बेटा आएगा -2। बेटा इसका आंसर जो है वो -2 है। आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत था कि ये 15 को बराबर नहीं है, लेकिन करेक्ट इसका आंसर क्या है बच्चा? -2। समझ आ रहा है? इसलिए मैंने ये चेंज करवाया। ये नहीं समझना कि इसका आंसर -2 ही है, तो फिर क्वेश्चन गलत होता। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स, यानी आपको स्टेटमेंट जो है ना वो गलत दिया गया है, उसका आंसर जो है 15 दिया गया है वो सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा बेटा क्या? -2। समझ आ रहा है? यस सर। आगे समझ बेटा। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरी की बात करें बेटा, इस तरीके से मेरे पास है हियर एट x इज इक्वल टू -3, यानी -3 ही वैल्यू देना है। ठीक है, -3 ही वैल्यू देना है बच्चा। एट यहाँ पर देखो, यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 जो है, यहाँ पर बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, एट x इज इक्वल टू -3, बेटा ये x² जो है ये 5x प्लस 4 जो ये स्टेटमेंट है बेटा, ये किसके बराबर दिया गया है? -3 के स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 और -3 प्लस 4, बेटा ये बराबर नहीं है किसको? इसको बेटा -2 को, जो वहां से दिया गया है ये बराबर -2 को नहीं है। यानी जो आपके पास गिवन है यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू -3, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट इसको बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है बेटा। तो जो हमारे पास
करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यानी हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -3, एट एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर -5 ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल क्या होगा बेटा, -3 का स्क्वायर -5 ऑफ -3 प्लस 4, वो बराबर होगा किसको, माइनस स्क्वायर होता है पॉजिटिव, 3 3 आर 9, माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 प्लस 4 बेटा होता है 28। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3, वो होगा 28। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट था, वो गलत था, इसलिए मैंने उस गलत स्टेटमेंट को सही में ये आंसर निकाला। यानी जब मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह -3 दूं तो आंसर क्या निकलेगा बेटा, लिखने का कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है। It's your lunchtime. Enjoy your healthy food and stay fit. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे। यानी जब हमने जो गिवन क्वेश्चन है, कह रहा है x इज इक्वल टू -3 पे ये स्टेटमेंट -2 को बराबर है, लेकिन जब हम देखते हैं ये -2 को बराबर नहीं है। अब करेक्टली अगर हम करें तो एक x इज इक्वल 3 जो ये स्टेटमेंट है बच्चा, वो इसको बराबर है जब मैंने इसको सॉल्व करा। समझ आया, ठीक है। लिखने का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है बेटा, आया सब ओके। अगर लिखना चाहते हो तो लिखिए। ऐसे लिखो या वैसे लिखो यार, 8x इज इक्वल टू -3, गिवन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है बचा, ये बराबर है -3 के होल स्क्वायर, ये उधर से ही है, प्लस 5 इंटू -3, वो किसके बराबर दिया गया है, -24, वो क्या है -24, विच इज नॉट इक्वल टू -24 बराबर है। तो ये वही से गया था, लेकिन यहाँ पर ये -24 को बराबर फिर हम लिखेंगे। देखो द करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा बेटा वो होगा एक्स स्क्वायर जो बेटा प्लस 5x जो है ये बराबर होगा -3 के होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, बेटा वो होगा ऐसे माइनस प्लस 3 3 आर 9, माइनस प्लस माइनस होता है 5 3 आर 15, तो ये होता है -6। करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये सभी ऐसे ही हैं, आएगा हम एक पार्ट हम खुद ही करेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन दिखाइएगा। रुकिए सर एक मिनट, वो यही है सर, यही है, ये सेम ऐसी वो सर की यूट्यूब चैनल है ना, उसी पे देखो बेटा ध्यान किया, ओके लिसन बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखो बेटा, ये y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर -9, ये कह रहा है ये इसको बराबर है, ये कह रहा है इसको बराबर है। हमें वही स्टेटमेंट ठीक करना है और एरर देखना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जगह क्या है, y की जगह -3 आएगा a स्क्वायर यानी y स्क्वायर -2ab, 2a की जगह y, b की जगह -3 प्लस b स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो विच इज नॉट इक्वल टू y स्क्वायर -9, ये चीज मत बराबर है इसको, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट इज एक्स। तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यानी y -3 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर -3 2 आर 6y प्लस 3 3 आर 9, ये आंसर। यानी ये स्टेटमेंट जो है इसको बराबर है, ये इसको बराबर नहीं है, आया समझ, सर हेलो, ये स्टेटमेंट इसको बराबर नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट इसको बराबर है, समझ आया, नीला समझ आ रहा बेटा। तो 12 भी सेम इसी तरीके से है ना, वहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। ओके, अगर 13 हम देखें तो वो है ऐसे 2a प्लस 3b इंटू में है a माइनस b, वो बच्चा बराबर है 2a स्क्वायर -3b स्क्वायर।
यहाँ देखो बेटा, ये कह रहा है ये इसको बराबर है, तो हम लिखेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई होता है ना, देखो 2a इंटू ए, ये होता है ऐसे 2a इंटू करेंगे a माइनस बी, फिर प्लस 3b से मल्टीप्लाई किसको होता है a माइनस बी। ठीक है बेटा, देखो ये होता है 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, 2ab होता है प्लस 3ab प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर होता है कि नहीं? हाँ है ना? Yes, sir. अरे देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 से इससे मल्टीप्लाई होगा, यस सर। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इससे ये दो, फिर मल्टीप्लाई 2a से। ठीक है बेटा, अब ये लाइक टर्म्स है ना, तो ये बना ऐसे 2a का स्क्वायर, देखो माइनस 2 प्लस 3 लाइक टर्म्स है, Yes, sir. तो ये होता है प्लस 1ab, होगा कि नहीं? यस सर। प्लस 3b स्क्वायर, है ना बेटा? Yes, sir. विच इज नॉट इक्वल टू किसके? 2a स्क्वायर माइनस 3b, मत है बराबर? नो सर। क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? 1ab। ab स्क्वायर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट इज है, तो वो क्या होगा बेटा, यानी ये क्वांटिटी जो है 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b, बेटा ये इसके बराबर नहीं है, बल्कि किसके बराबर है? ये नहीं हो रहा a है। स्क्वायर प्लस ab यानी 1ab प्लस 3b स्क्वायर, ये हमारे पास आया समझ? यस सर। जी बच्चा, हाँ हाँ बोलो, समझ आया? आ रहा समझ? नवीन समझ आ रहा बेटा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 वाला भी सेम इसी तरीके से है, आएगा सेम इसी तरीके से 14, 15 भी ऐसे ही है, 15 भी है ना? आएगा कि नहीं? 16 को अगर हम देखें, 16 वाला ट्राई करेगा बच्चा, अगर नहीं आया तो मैं दिखाऊंगा। सर एक्स स्क्वायर बाय ये बराबर 0 के बराबर है। अगर हम ध्यान से देखें, हम ऐसे करेंगे बेटा, सुनो बेटा, हम ऐसे के बराबर है। टेकिंग LHS, कोई भी मैं ये डिफरेंट फॉर्म इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। मैं LHS लूंगा, ये बना ऐसे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, देखो ये और ये कैंसिल हुआ, वो किसके बराबर? 1, वो 0 के बराबर है। नो सर। तो हम लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट जो बच्चा होगा ना, वो बराबर होगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर, बच्चा वो बराबर होगा 1 को, बल्कि 0 को बराबर नहीं होता है, मत होता है 0 के बराबर, ये बेटा 1 को बराबर होता है। क्लियर? समझ आ रहा है ना मेरा बच्चा? समझ आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट है 17 वाला, आ रहा है समझ इम्तियाज? यस सर। 17 देखो बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ये बोल रहा है ये बराबर है 1 प्लस 1, ये बराबर है 2 को, यानी ये वो लेना है या ये लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार ये भी होता है ना 2, यस सर। यानी ये बराबर या इसको या इसको, क्योंकि ये दोनों सेम है ना बेटा? Yes, sir. देखो ये इसका LHS वाला पार्ट, ये राइट हैंड साइड, या ये राइट हैंड लीजिए या ये राइट हैंड लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना 2 को। यस सर। तो मैं लेता हूँ बेटा टेकिंग LHS, मैं कौन सा वाला लूँ? LHS वाला बेटा लेता हूँ, ये वाला, तो ये बने ऐसे बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, देखो ये 3x स्क्वायर दोनों को डिवाइड है ना, यस सर। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर ऐसे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, होगा कि नहीं बेटा? यस सर। होगा ना, दोनों का डिवाइड है, यस सर। तो ये और ये कैंसिल हुआ, यस सर। तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर, बेटा ये बराबर है 2 को, यस सर। तो ये मत है बराबर 2 को, यस सर। तो हम लिखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 2, मत है बराबर ये 2 को, जो हमने सॉल्व किया ना LHS वाला, ये बराबर 2 को नहीं है। तो बेटा हम लिखेंगे देयरफॉर दी करेक्ट स्टेटमेंट इज है, स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो ये मेरे पास है ना 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, बेटा ये बराबर किसको होगा? ये बराबर होगा 1 प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर, बल्कि 2 को बराबर नहीं होगा। ऐसा भी तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है, 2 नहीं है। सर, समझ आया? सर।
सर दूसरा वन होगा सर। कौन सा दूसरा वन? सर ये 1+1 ये वो काट के मिला ना 3x। देखो ये दोनों को डिवाइड है, ये इसको भी डिवाइड है, 1 को भी डिवाइड है। यस सर। ये और ये कैंसिल होगा तो वहां से बचेगा ना 1, यस बचेगा यस सर। प्लस ये रहा, फिर ये 1 डिवाइड 3x², और वो बराबर नहीं है 2 को जो वहां से दिया गया है। आया समझ? यस सर। तो हमने लिखा करेक्ट स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट 18 वाला ये सारे में लिखा हुआ, चुप करिए सर एक खुद अगर मैंने दिया करके थोड़ा चुप करो। हेलो व्हाट हैपेंड? मेरे बोल रहे हैं कुछ करके थोड़ा चुप। 18 वाला क्वेश्चन है बच्चा, 3x डिवाइडेड बाई 3x + 2 इज इक्वल टू 1/2। अब इस तरीके से है ना बेटा? तो हम ऐसे ही करेंगे, टेकिंग 3x/3x। LHS बचा। LHS हम जब लेंगे तो वो आएगा 3x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 होगा ना? दोनों का डिवाइड है ना? यस सॉरी, ये कैसे हो गया? नॉन कैसे? यानी ये है ये LHS लूप 3x डिवाइडेड बाई 3x + 2। ध्यान से समझ लीजिए, ये 3x 1/2 जो हमारे पास है, इसको एक चीज में देखो, अगर मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन निकालना है तो कॉमन हम तब निकाल सकते हैं जब यहाँ से दोनों को कुछ कॉमन क्वांटिटी है। अरे होगी कि नहीं? Yes, sir. यानी जो ये क्वांटिटी है ना, ये बराबर इसी को होगी, 3x डिवाइड बाई 3x + 2। ये और किसी को बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सीधे ये बेटा इस 1/2 को बराबर नहीं है, ये सीधे 1/2 को बराबर। अरे मत है बराबर, देखो इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी है, ये मत नहीं करना, ये नहीं करना 3x डिवाइड बाई 3x डिवाइड बाई 2 नहीं। अगर ये ऊपर होता ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. या अगर ऊपर होता तब हम कर सकते हैं अलग अलग वगैरह, ऐसे थोड़ी ही कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। जो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट गलत नहीं है तो हम सीधे लिखेंगे देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट बेटा होगा इज एज, कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज 3x डिवाइडेड बाई 3x + 2 जो है ये बराबर किसको होगी? इसी को 3x डिवाइड बाई 3x + 2 इसी को बराबर होगी। इसमें कोई चीज हम कॉमन वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालना चाहूँ तो वो x मुझे यहाँ 2 में भी होना चाहिए, उसके बाद x में कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है 3x डिवाइडेड बाय है 3x + 2। अब यहाँ पर मैं कोई चीज कॉमन निकालना चाहता हूँ तो बेटा मैं ये यहाँ पर ऐसे लिखूंगा 3x डिवाइडेड बाय 3x प्लस ऐसे में लिखूंगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि वो सेम होता है ना? काट सकते हैं ना? अब यहाँ पर देखो 3 इसमें भी 3 इसमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x डिवाइडेड बाई, इसमें मैं ऊपर वाला 3 कॉमन निकालू, अंदर बचेगा x + 2/3 बचे ना? बचेगा कि नहीं? फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, वो होगा x डिवाइडेड बाय x + 2/3। ये भी हम लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? इसमें देखो ये क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको पीछे वाला ही आंसर चाहिए नहीं। आपको ये एक्चुअली यहाँ आपको सिखा रहा है कि क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखिए, या आप यहाँ पर कॉमन 3 भी निकाल सकते हैं, हम x भी निकाल सकते हैं कॉमन। क्यों? मुझे यहाँ पर x लाना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैं x करूँ, फिर मैं निकाल सकता हूँ ना, ये रहेगा 2/x रहेगा कि नहीं? ये एक्चुअली अलजेब्रा सिखा रहा है कि किस तरीके से हम कॉमन क्वांटिटीज निकाले, किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करें वगैरह वगैरह। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे ही लिखो, करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा। समझ आ रहा है? आया समझ के नहीं? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, डरना नहीं है बल्कि क्वेश्चन को डराना है। यहाँ से 19 वाला क्वेश्चन है बच्चा, 3 डिवाइडेड बाई 4x + 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4x। ये पूरा ये इसको बराबर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी ये सेम ऐसे ही है, कोई ऐसी क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर देखो ये 2 टर्म्स है ना नीचे, यहाँ पर एक ही है, तो ऑब्वियसली 2 टर्म्स एक टर्म तो थोड़ी बराबर होगी ना, एक्सेप्ट अगर 0 होगा। यहाँ पर थोड़ी 0 है, ये मत 0 है। अगर 0 होता तो चांसेस है ये इसके बराबर आता, लेकिन बेटा ये 0 नहीं है।
इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये इसके बराबर नहीं है। हम लिखेंगे हियर 3 divided by 4x plus 3 is not equal to 1 divided by 4x. Therefore, the correct statement जो बच्चा होगा वो होगा 3 divided by 4x plus 3 जो है ना ये इसी को बराबर होगा। किसको? 3 is equal to 4x plus 3। बच्चा समझ आ रहा है कि नहीं? मैं 3 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 3 कॉमन निकालूं फिर इसमें मुझे 3 आना चाहिए। तो मैं नीचे और ऊपर डिवाइड बाय कर सकता हूँ 3, जैसे हमने यहाँ किया। ठीक है, पर मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। यही करेक्ट स्टेटमेंट ये वाला लिखिए। समझ आ रहा है कि नहीं? टफ है। और इसके बाद यहाँ पर देखो बेटा अभी 2 क्वेश्चन है इसमें, तो उसके बाद हमारे जो इस एक्सरसाइज में है समाप्ति होगी। 20 वाला पार्ट है बेटा 4x plus 5 डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू 5। देखो ध्यान से, ये होता है ऐसे 4x, ये दोनों का डिवाइड है, ये होगा ऐसे 4x डिवाइडेड बाई 4x। मैं LHS ले रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। टेकिंग LHS 4x बाई 4x प्लस ये 5 को भी 4x डिवाइड होगा। बेटा ध्यान से देखिए, ये होगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x इज नॉट इक्वल टू 5। बेटा ये 5 को बराबर नहीं होगा। तो देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा, करेक्ट स्टेटमेंट बेटा इज एज, ध्यान से बैठो कोई बात नहीं करेगा, सुनो बेटा। तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट होगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x जो है ना ये बराबर होगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x। इसको बराबर होगी, 5 को बराबर नहीं होगा। तो लास्ट पार्ट इस तरीके से बेटा 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 वो बोल रहा है कि 7x को बराबर है। देखो अगर मैं LHS वाला लूं बेटा, टेकिंग LHS, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों को डिवाइड है तो ये होगा ऐसे 7x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 दिस एंड दिस। तो बेटा ये आएगा बराबर 7x बाई 5 प्लस 1। बेटा वो मत बराबर है 7x को, इट इज नॉट इक्वल टू 7x। तो बेटा 7x को बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो बचा होगा बेटा वो होगा 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 जो ना ये बराबर होगा किसको? 7x बाई 5 प्लस 1, ये उसको बराबर होगा। इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन जो है समाप्त होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा?